किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों के अंदर थ्रिप्स से और माइट्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। थ्रिप्स और या वाइट फ्लाई, ये तीनों कीट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसलों के अंदर। और स्पेशली थ्रिप्स हो या माइट्स हो, इसको कंट्रोल करना कभी कभी बेहद ही मुश्किल हो जाता है और वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं जो इन तीनों कीटों को, तीनों इंसेक्ट को बहुत ही इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ और भी जो अन्य कीट हैं उन पर भी काम करता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लेंगे आज के इस वीडियो में। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के लोगो इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो लोगो इंसेक्टिसाइड के बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें डाइफेंथ्यूरॉन जो 50% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। डब्ल्यूपी का मतलब होता है वेटेबल पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, ये पाउडर फॉर्म में ये आता है। देखिए ये जो इंसेक्टिसाइड है ये, हाँ, जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये कीटों पर कॉन्टैक्ट स्टोमक और वेपोर एक्शन से काम करता है। यानी कि हमने स्प्रे किया, स्प्रे के दौरान जो भी कीट कांटेक्ट में आता है उसको ये खत्म करने का काम करता है। उसके बाद इसके अंदर स्टोमक एक्शन होता है। तो ये जो भी कीट उस पत्ती का रस चूसता है या उसको खाता है तो उसके पेट के अंदर ये केमिकल जाने के बाद तो उस कीट को खत्म कर देता है। और उसके साथ साथ इसमें वेपोर एक्शन भी होता है, यानी कि वाष्प क्रिया द्वारा भी, यानी कि एक गैसीय आवरण वहां पर तैयार करता है तो उसके द्वारा भी जो कीट है, इंसेक्ट है, उसको कंट्रोल करता है, जिससे बहुत ही प्रभावी कंट्रोल ये इंसेक्ट पे कीटों पर देता है हमारी फसलों के अंदर। और देखिए इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के आर पार निकल जाता है और जब पत्तियों के आर पार निकलता है तो पत्तियों के प्लाज्मा में भी घुल जाता है और फिर नीचे के ऊपर हमने स्प्रे किया तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। जो हिडन पेस्ट होते हैं उन पर भी ये प्रभावी कंट्रोल देता है, यानी कि जो नीचे छिपे हुए कीट है, क्योंकि ट्रांसलेमिनार एक्शन इसके अंदर होता है, पत्तियों के आर पार निकल के पत्तियों के प्लाज्मा में घुल जाता है, साथ ही और नीचे भी आ जाता है। तो कीट के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा कीट को इंसेक्ट को खत्म कर देता है। और क्योंकि ये पत्तियों के प्लाज्मा में भी घुल जाता है तो बाद में भी कीट जो पत्ती को हानि पहुंचाता है, पत्ती का रस चूसता है या उसको खाता है, तो उसको भी ये उसके पेट के अंदर जाकर भी उस कीट को खत्म करने का काम करता है। देखिए कीट जैसे इसके कांटेक्ट में आता है या ये जो केमिकल है कीट के पेट के अंदर जाता है तो ये कीट को तुरंत पैरालाइज कर देता है, लेकिन जो कीट की मृत्यु है वो 3 से 4 दिन बाद होती है। यानी कि जो कीट है जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा आपकी फसल को हानि पहुंचाना बंद कर देगा, कीट पैरालाइज हो जाएगा, वो खाना पीना छोड़ देगा, लेकिन उसकी जो डेथ है वो आपको 3 से 4 दिन बाद देखने को मिलेगी। और देखिए उसके साथ साथ जो लोगो इंसेक्टिसाइड है, जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो फसलों पर हमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए इसमें ओविसाइडल एक्शन भी होता है, ये लार्विसाइडल होता है, एडल्टिसाइडल एक्शन होता है इसके अंदर, और ओविसाइडल एक्शन भी होता है, यानी कि जो कीट का एडल्ट है उसको ऊपर भी काम करता है, लार्वा को भी अच्छे से कंट्रोल करता है और कीट के जो अंडे होते हैं, एग होते हैं, उसको भी ये खत्म करने का, नष्ट करने का काम करता है, जिससे जो हमारी कीट की तीनों स्टेज कवर हो जाती हैं, तीनों स्टेज खत्म हो जाती हैं। तो जो हमारा कीट पर यानी कि इंसेक्ट पर जो कंट्रोल है वो अच्छा मिलता है, लंबे समय तक हमें कंट्रोल देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से कीटों पर काम करता है तो देखिए ये हमारी फसलों के अंदर जो थ्रिप्स की समस्या देखने को मिलती है, थ्रिप्स पे काफी अच्छा काम करता है। हमने इसका यूज किया है, आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। ये जो डाइफेंथ्यूरॉन 50% होता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है थ्रिप्स के खिलाफ, साथ में माइट्स के खिलाफ भी अच्छा कंट्रोल देता है, यानी कि माइट्स पे भी काम करेगा, थ्रिप्स पे भी काम करेगा। कभी कभी हमें समस्या देखने को मिल जाती है जैसे मिर्च की फसल के अंदर या अन्य फसलों के अंदर कि उस पर माइट्स का भी अटैक है, थ्रिप्स का भी अटैक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, काफी अच्छा कंट्रोल देता है। और व्हाइट फ्लाई का भी अटैक है तो व्हाइट फ्लाई को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन तीनों कीट को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ एफिड्स को पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है और जेसिड्स पे भी ये काम करता है। तो कॉटन की फसल के अंदर भी जो हमें व्हाइट फ्लाई की या जेसिड की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, तो इन कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए बंदा गोभी की फसल में या पत्ता गोभी की, जो पत्ता गोभी की फसल जिसको हम कहते हैं, या फूल गोभी के अंदर जो हमें डायमंड बैक माउथ जो इल्ली देखने को मिलती है जो पत्तों को खाती है, उस पर भी ये काम करता है, यानी कि उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को ये बहुत ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप मिर्च के अंदर, कपास के अंदर, अन्य जो सब्जी वर्गीय फसल है आप टमाटर के अंदर कर सकते हैं। आप और भी जो फसलें हैं जैसे कि
बैंगन के अंदर कर सकते हैं, तो सभी वेजिटेबल क्रॉप के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो हमारे सिट्रस वाले पौधे होते हैं, यानी कि फलों वाले पौधे होते हैं, सिट्रस फ्रूट जैसे मौसमी के अंदर, संतरा के अंदर या नींबू के अंदर, तो उसमें जो माइट्स की समस्या आती है तो उस पर भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो उस पर ये माइट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है। हालांकि ये पाउच में भी आता है कुछ कंपनी का कि वो पाउच में देते हैं, उसमें एक पाउच में लगभग 25 ग्राम के आसपास होता है। तो यदि आपका 20 लीटर का टैंक है तो एक पाउच को भी आप एक 20 लीटर के टैंक में डाल करके स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है आपकी फसलों के अंदर। और देखिए, यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो अलग अलग फसलों में अलग अलग हो सकती है। जैसे कपास के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक ये काम करता है, लगभग 20 दिनों तक ये इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है। इसी तरीके से अन्य फसलों में कुछ कम होती है, कुछ में 7 दिनों की होती है, कुछ में 12 दिनों की होती है। तो अलग अलग फसल में अलग अलग इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप लोगो इंसेक्टिसाइड का ही यूज करें। ये जो केमिकल है इसके अंदर डाइफेंथुरॉन 50% किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नेम में आपको मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे इफ्को कंपनी का सोकू के नाम से आता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। सिंजेंटा का पेगासस के नाम से आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। या किसी अन्य कंपनी का, जो भी कंपनी आपकी ट्रस्टेड हो, आपको जिस भी कंपनी पर विश्वास हो, जिसका आपको आसानी से, जिस कंपनी का अवेलेबल हो जाए उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकल होना चाहिए, डाइफेंथुरॉन 50% होना चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी का यूज करेंगे, जो भी आपकी ट्रस्टेड कंपनी है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है। इसकी 250 ग्राम पैकिंग की कीमत लगभग 700 से 800 रुपए की रेंज में आपको मिल जाती है। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।